नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं पद्मं होहि मंगलम्। जय जिनेंद्र बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? स्वरा कैसी हैं? आकाश, योग, वेरी गुड। तो कल हमने आपको क्या दिया था? होमवर्क दिया था। किस किस बच्चे ने होमवर्क किया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको होमवर्क करने के बाद एक काम करना है, जिसे आपको रोशनी दीदी लास्ट एंडिंग में भी बताएंगी। मैं अभी स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। जो होमवर्क है उसको आप नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप अपना नाम, अपनी क्लास का नाम, अपने टीचर का नाम लिखेंगे और उसको जो ग्रुप बना है, आप जिस ग्रुप में ऐड हैं, उस ग्रुप में फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे। तभी हम आपका जो होमवर्क है वो चेक कर सकेंगे। ओके? आपको जो भी टीचर होमवर्क देती है, अभी आपको किसने पढ़ाया? स्वास्थ्य दीदी ने पढ़ाई ना। तो उन्होंने जो होमवर्क दिया है, आप उसको क्या करेंगे कि होमवर्क को सॉल्व करेंगे। नोटबुक में सॉल्व करने के बाद फोटो क्लिक करके आप उसको ग्रुप में सेंड करेंगे और दीदी का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। ओके? तो आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। तो अब हम इस स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? नमोकार मंत्र। क्या पढ़ रहे थे हम? नमोकार मंत्र। बहुत बढ़िया। रोशनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? यस, वेरी क्लियर। ओके। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि नमोकार मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए उसका उच्चारण? शुद्ध होना चाहिए। सेकंड हमारा टॉपिक था उसका अर्थ, मीनिंग। जो नमोकार मंत्र का नमो अरिहंताणम मतलब अरिहंतों को नमस्कारो, नमो सिद्धाणम मतलब सिद्धों को नमस्कारो। कैसे सिद्धों को? लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो। लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। बहुत बढ़िया। ठीक है? इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि पांच परमेष्ठी का स्वरूप क्या है। क्या पढ़ा इसके बाद हमने? कि पांचों परमेष्ठी का स्वरूप क्या है। जिन्होंने चार कर्मों का नाश कर दिया है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अरिहंत परमेष्ठी। जिन्होंने आठ कर्मों का नाश कर दिया है उन्हें सिद्ध परमेष्ठी। जो शिक्षा और दीक्षा देते हैं उन्हें आचार्य परमेष्ठी। और जो पठन और पाठन कराते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी। आकाश, उन्हें क्या कहते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। और जो अपनी आत्मा को साधते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साधु परमेष्ठी। उन्हें क्या कहते हैं? साधु परमेष्ठी। ठीक है? यहाँ तक हमने स्टडी की। इसके बाद हमने स्टडी की थी कि पंच परमेष्ठी के मूल गुण।
मैं आपको यहाँ से डिजिट बोलूंगी और आपको बताना है कौन से परमेष्ठी है। 36, 36 में किसका मूल गुण है? 36 आचार्य परमेष्ठी का। बहुत बढ़िया। 36 किसका है? आचार्य परमेष्ठी का। 25, 25 है उपाध्याय परमेष्ठी का। किसका? उपाध्याय परमेष्ठी का। बहुत बढ़िया। ये देखिए, जो होमवर्क हमने कल आपको दिया था वो ये है, जो आपको मूल गुण यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, उन ऑप्शन से आपको क्या करना है, यहाँ पर मूल गुण को, जिसके मूल गुण जिसके सामने लिखने हैं और फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करनी है। ओके, उसके बाद हमने और क्या होमवर्क दिया था? मूल गुण दिए थे और वर्ड मीनिंग दी थी आप लोगों को। मैच द कॉलम, इसमें क्या करना है आपको? जो अर्यंत परमेष्ठी है वो क्या करते हैं? 4 कर्मों का नाश। तो आपको क्या करना है? मैच द कॉलम करना है। ये भी आप करके किस में डालेंगे? ग्रुप में डालेंगे। फिर हमने दिया था वर्ड मीनिंग आपको। वर्ड मीनिंग, लोए सव मतलब क्या होता है? लोक में सभी। ऐसे वर्ड मीनिंग लिखकर आप क्या करेंगे? ग्रुप में डालेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी स्टडी हो गई थी। मूल गुण हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया जाता है। क्या पढ़ा था हमने? कि अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया जाता है। रोशनी जी, आप 2-4 बच्चों को अनम्यूट कीजिए। ओके। जवेद शाह है हमारे साथ। जी बताइए। हाँ, तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसी जगह पे दिखाइए जहां आपके बैकग्राउंड से आवाज ना आए। टीचर, मैं अभी आपको अड़न, क्योंकि उन्होंने ही बताया है कि सिद्ध इधर रहते हैं और सिद्ध कैसे बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। और वो हमें क्या देते हैं? धर्म का उपदेश। बहुत बढ़िया, क्लैप करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? द्वीक्षा। क्या? एक बार फिर से बोलेंगे। द्वीक्षा। द्वीक्षा। द्वीक्षा के लिए सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यस, मैं आगे यशवी बोरा को। यस यशवी। हाँ यशवी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, आप मुझे ये बताइए कि अर्यंत परमेष्ठी बड़े हैं या सिद्ध परमेष्ठी? सिद्ध परमेष्ठी बड़े है। वेरी गुड। इसको नमस्कार किया गया है। सिद्धों को नमस्कार किया गया है या सिद्धों को नमस्कार किया गया है? वैसे आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है, आपका आवाज अटक रहा है बार बार। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पहले सिद्धों को नमस्कार किया गया है या अर्यंतों को? अरिहंतों को नमस्कार किया गया। लेकिन बड़े तो सिद्ध भगवान है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अरिहंत ने उपदेश दिया है कि सिद्ध कैसे बनने का, और 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 हमने बोला है कि, और हमने ये सब समझा है कि क्रोध और वो सब नहीं करने का, उससे हमको नरक गति मिलती है। पहले डायरेक्ट पहचान किससे हुई? अरिहंतों से। इससे हमारी डायरेक्ट पहचान किससे हुई? अरिहंतों से। और अरिहंत परमेष्ठी ने हमें किसके बारे में बताया? सिद्ध परमेष्ठी के बारे में। के बारे में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लैप करेंगी यशवी के लिए। रोशनी जी। यस यस यस। आगे पूछना है किसी से कि आगे चलना है? नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे। और दिनेश जी, जो हमारा नमोकार मंत्र के अन्य नाम वाला स्लाइडिंग है वो आप लगाएंगे।
अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि नमोकार मंत्र के और कौन कौन से नाम है। अभी बताओ बच्चों कि आप लोगों के एक ही नाम है या घर में स्कूल में अलग अलग नाम होते हैं, निकनेम होते हैं या नहीं? मैंने आपको कल बताई थी कि आपको क्या करना है मेरे आंसर में। ठीक है, याद है ना सब बच्चों को क्या करना है? ओके, तो सबके और नाम भी होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कुंद आचार्य देव के और कितने नाम हैं? 5 नाम है ना? ऐसे ही महावीर भगवान के और कितने नाम है? 5 नाम है। वेरी गुड। ऐसे ही नमोकार मंत्र के और भी बहुत से नाम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन नामों की सार्थकता है। क्या है? इन नामों की सार्थकता है। जैसे क्या होता है, मान लो कोई का नाम अभिषेक है ना? और अभिषेक बहुत मोटा है तो उसको सब क्या बोलने लगते हैं? मोटू बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? मोटू। क्यों? क्योंकि वो बहुत मोटा है। तो ऐसे ही उसके नाम की सार्थकता क्यों है? क्योंकि वो मोटा है। लेकिन नमोकार मंत्र के ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी अपनी अपनी एक सार्थकता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, बीच में लिखा है नमोकार मंत्र। क्या लिखा है? नमोकार मंत्र। इसका नाम है अनादि निधन मंत्र। और नाम क्या है इसका? अनादि निधन मंत्र। और नाम क्या है? अपराजित मंत्र। और क्या है? मूल मंत्र। और क्या है? महामंत्र। और क्या है? शाश्वत मंत्र। ऐसे बहुत से नाम, निष्काम मंत्र, ऐसे बहुत से नाम नमोकार मंत्र के हैं। ओके, तो हम एक एक मंत्र के बारे में जानते हैं कि इसका नाम अनादि निधन मंत्र क्यों है, अपराजित मंत्र क्यों है, मूल मंत्र क्यों है, महामंत्र क्यों है और शाश्वत मंत्र क्यों है। अनादि निधन मंत्र सबसे पहले हम लेंगे। अनादि निधन मंत्र। तो देखो बच्चों, जो नमोकार मंत्र है वो कैसा मंत्र है? अनादि निधन है। क्योंकि उसमें किसको नमस्कार किया गया है? पांचों परमेष्ठी को। किसको नमस्कार किया गया है? पांचों परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो जब पांचों परमेष्ठी कब से है? कब से है? अनादिकाल से। और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। कब से है? अनादिकाल से। और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। तो उनको नमस्कार भी अनादिकाल से होगा और कब तक होगा? अनंत काल तक होगा। तो इसलिए इस मंत्र का क्या नाम है? अनादि निधन मंत्र। इसको नमस्कार कब से हो रहा है? अनादिकाल से। और कब तक होगा? अनंत काल तक। तो इसलिए इस मंत्र का नाम क्या है? अनादि निधन मंत्र। फिर इसका एक नाम है महामंत्र। क्या नाम है? महामंत्र। अपन क्या बोलते हैं? किसी को भी कोई ऐसे काम करता है तो क्या बोलते हैं? तू तो बहुत महान है, आप बहुत महान है। कब बोलते हैं? जब कोई बड़ा काम करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत महान है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। अभी हम क्या बोलते हैं? हमारे मुनिराज कैसे हैं? बहुत महान है ना? वो महान क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए वो क्या है? महान है। ठीक है, तो ऐसे ही महामंत्र मतलब बड़ा मंत्र, जो जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। इसमें कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर और 58 मात्रा। ठीक है, कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर हैं और 58 उसमें क्या है? मात्रा है। ये कैसा है? महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं?
मंत्र, बहुत बढ़िया। तो नाम हुए अभी अपने, अनादि निधन मंत्र और महामंत्र। अनादि निधन मतलब पंच परमेश जी कब से है, अनादिकाल से हैं और कब तक रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। तो उनको नमस्कार भी अनादिकाल से हो रहा है और कब तक होगा, अनंत काल तक होगा। तो ये नमोकार मंत्र है, अनादि निधन इसका एक नाम। दूसरा नाम महामंत्र, दूसरा नाम क्या है, महामंत्र। ये बड़ा मंत्र है, कैसा है, बहुत बड़ा मंत्र है। इसमें 35 अक्षर और 58 मात्रा, 35 वर्ड्स हैं, अक्षर हैं, और मात्राएं कितनी है, 58 मात्रा है, इसलिए यह महामंत्र है। मूल मंत्र, एक नाम इसका क्या है, मूल मंत्र। मूल मंत्र कैसे है, यह मंत्र सबसे पहला मंत्र है। जितने भी मंत्र निकले हैं ना, वो कहाँ से निकले हैं, इस नमोकार मंत्र से निकले। कहाँ से निकले हैं बाकी जितने भी मंत्र हैं, वो नमोकार मंत्र से। मूल यानी पता है आपको क्या होता है, मूल मतलब होता है जड़, रूट। पेड़ की रूट होती है ना, जो रूट, जड़, उसको क्या बोलते हैं, मूल। क्या बोलते हैं, मूल। तो ये जो है, ये कैसा है, सब मंत्रों की रूट है। क्या है, सब मंत्रों की रूट। यहीं से सारे मंत्र निकले हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मूल मंत्र। क्या कहते हैं इसीलिए इसको, मूल मंत्र। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ जी की ना जी, वेरी गुड। ठीक है, तो पहला हुआ अनादि निधन मंत्र, दूसरा हुआ महामंत्र और तीसरा हुआ मूल मंत्र। ठीक है, चौथा है शाश्वत मंत्र। चौथा क्या है, शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा विद्यमान रहने वाला। तो ये जो पंच परमेश जी है, ये हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यशवी हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पंच परमेश जी रहेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये हमेशा रहेंगे, इसका ये मतलब हुआ कि ये कैसा मंत्र है, इनको नमस्कार भी हमेशा होता रहेगा। तो ये कैसा मंत्र है, शाश्वत मंत्र। कृषा, ये कैसा मंत्र है, शाश्वत मंत्र है। कैसा है, वेरी गुड, कैसा मंत्र है, शाश्वत। तो 4 नामों की सार्थकता अपनी हो गई। एक है निष्काम मंत्र, इसे क्या कहते हैं, निष्काम मंत्र। कौन सा मंत्र कहते हैं, युग कौन सा मंत्र कहते हैं, निष्काम मंत्र। वेरी गुड, निष्काम मंत्र। निष्काम मंत्र मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की है। डिमांड की है क्या, कि हे भगवान मेरे को स्कूल में अच्छे से पास कर देना, मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, मेरे को रोज चॉकलेट खाने मिले, मेरे को मूवी देखने मिले, ऐसी कोई डिमांड इसमें की हुई है, नहीं की हुई है। इसमें सिर्फ क्या किया है, नमस्कार किया है। किनको नमस्कार किया है, 5 परमेश जी को, कि मेरा हित हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसी कोई भी डिमांड इस मंत्र में नहीं की गई है, कोई भी कामना इस मंत्र में नहीं की है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निष्काम मंत्र। क्या कहते हैं इसे, निष्काम मंत्र, बहुत बढ़िया। और एक है अपराजित मंत्र। एक क्या बचा, अपराजित मंत्र। अर्थात जो हमारे पंच परमेश जी हैं, ये जो है, इनको कोई हरा सकता है क्या, फाइटिंग में कोई हरा सकता है, कोई के पास इतनी ताकत नहीं है, कोई के पास इतना पावर नहीं है जो हमारे पंच परमेश जी को हरा सके। तो उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए यह कैसा मंत्र है, अपराजित मंत्र। कैसा मंत्र है ये, अपराजित
मंत्र, बहुत बढ़िया। ऐसी बहुत सी कहानियां भी आती है जिसमें नमोकार मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ था, सांप भी क्या बन गया था, हार बन गया था, और अंजन चोर को आकाशगामिनी विद्या भी सिद्ध हुई थी। हम टाइम टाइम पे आपको ये स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन अभी क्या है, प्रश्नों की बारी। अभी आपकी क्या है, प्रश्नों की बारी। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए कृषा, सिद्धांत, यशवी, आप लोग सब हैं तैयार? यस, आप जब पढ़ा रही थी तब श्लोक महाजन एंड कुशाग्रजन इनका हैंड रेज आ रहा था, शायद इन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है। मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। बोलिए, हैंड्स अप क्यों किया था? अक्षर होते हैं? हाँ, इनका क्वेश्चन है नमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 35। कितने अक्षर होते हैं? 35 अक्षर होते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मात्रा कितनी होती है? 54। 54 में 4 और ऐड कर दो। कितनी हुई? वेरी गुड। कितनी हुई? 58 मात्रा। ओके, और अक्षर कितने हुए? 35। डन। ओके, नेक्स्ट। कुशाग्रजन भोपाल से है, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। जय जिनेंद्र बेटा। બગાસા નહીં કામ હાથ આમાં બતાવવું રહેવાનું સંવેગ આપણે बोलिए, आपका हैंड। આવડે છે જય जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी जी क्या ऐसा सच में हुआ है कि सांप हार बन गया था और नमोकार मंत्र से? सच में हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसा ट्राई नहीं किया कि मैं नमोकार मंत्र बोल रही हूँ तो हो जाए, ऐसे नहीं होता। और है ना, नमोकार चालीसा में ये भी बताया गया है कि एक राजा और एक देव, एक मतलब कोई है ना उसकी दुश्मन से लड़ाई हुई थी, तो है ना देव उसको मार नहीं पाया था क्योंकि देव का पैर है ना, मतलब राजा ने नमोकार मंत्र पानी में लिखा था और है ना देव ने उसमें पैर लगाया और वो मर गया था। तो पानी में है ना लिखा तो वो तो बह गया होगा ना, लिखा होगा तो। लेकिन भाव तो क्या है ना, हमारे पाप कैसे होते हैं? 3 टाइप से होते हैं, ठीक है? मन से, वचन से और काया से। हमने मन में सोचा कि मैं आपको मार दूं। मन में क्या सोचा कि मैं आपको मार दूं, ठीक है? ये एक क्वालिटी हो गई। अब दूसरी क्वालिटी हुई कि मैंने आपको मार दी एक झापड़। क्या की? एक झापड़ मैंने आपको मार दी, ठीक है? ये क्या हुआ? 2। और तीसरे में मैंने आपको बोली कि मैं आपको एक झापड़ मारूंगी। क्या बोली मैंने? 3 कैटेगरी हुई। कौन कौन सी? पहली में मैंने आपको बोली कि मैं आपको एक झापड़ मारूंगी, दूसरे में मैंने मन में सोची कि मैं आपको मारूंगी, और तीसरे में मैंने मार दी। आपको पता है तीनों का जो पाप की क्वांटिटी है वो इक्वल होगी। वो क्या होगी? इक्वल। जितना पाप मन में सोचने से लगता है, उतना ही करने से लगता है, उतना ही वचन से बोलने में लगता है, ठीक है? सेम टू सेम पाप। और यदि हमने मन में सोचा और किया भी नहीं तो भी हमको पाप लगेगा। मन में इसलिए भाव भी हमको ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके। यस, नियम शाह है हमारे साथ, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। यस, जय जिनेंद्र। मिस, नमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? नमोकार मंत्र में 35 अक्षर और 58 मात्राएं होती है। कितनी होती है?
58 मात्रा। और अक्षर कितने होते हैं? 35। वेरी गुड। ओके, अब मेरा प्रश्न है आपसे कि नमोकार मंत्र का और नाम क्या क्या है? अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, प्राचित मंत्र। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। अब मुझे बस एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो कि इसको महामंत्र क्यों बोलते हैं? कृष्ण माँ, क्योंकि यह महामंत्र है। क्यों है? पेरेंट्स से निवेदन है, प्लीज डू नॉट प्रॉम्प्टिंग। देखिए, अभी महा मतलब क्या होता है? बड़ा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंत्र है। कैसा है? बड़ा मंत्र। वेरी गुड। इसमें कितने अक्षर और कितने मात्राएं हैं? 35 और 58 मात्रा। बहुत बढ़िया, क्लैप करेंगे नियम के लिए सभी जन। बहुत बढ़िया। और नियम क्या करेगा पता है? नियम अपने हैंड्स को ऐसे ऊपर करेगा और अपने पीठ को ऐसे थपथपाएगा, शाबाशी देगा अपने आप को। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। युग कोठारिया है हमारे साथ जी। बोलिए युग। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं होती है? आपको नहीं पता है? नहीं। सच्ची में? नहीं। नमोकार मंत्र में 35 मात्रा होती है, राइट? ओके। नो, रॉन्ग। नमोकार मंत्र में 58 मात्रा होती है। कितनी होती है? 58 मात्रा। और अक्षर कितने होते हैं? 35। अक्षर कितने होते हैं? 35। हाँ, ठीक है। आप नोटबुक बना रहे हैं? हाँ, उसमें लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? लिख लो, फिर मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना। हाँ। मुझे ये बताओ कि नमोकार मंत्र को अनादि निधन मंत्र भी क्यों बोला जाता है? अभी मैंने बताई ना, आपने सुने नहीं? चलो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मुझे ये बताओ कि जो 5 परमेष्ठी हैं ये कब से हैं? अनादि काल से है और हाँ, और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। अनंत काल तक रहेंगे। ओके, तो जब ये अनादि काल से हैं और अनंत काल तक होंगे, तब इनको नमस्कार भी कब से हो रहा है? क्या बोले? जब ये अनादिकाल से हैं, पंच परमेष्ठी अनादिकाल से हैं और इनको नमस्कार भी कब से हो रहा है? अनंत काल तक हो रहा है। हाँ। तो इनको नमस्कार भी हो रहा होगा ना अनादिकाल से अनंत काल तक। इसलिए इस मंत्र को क्या कहते हैं? अनादि निधन मंत्र। क्या कहते हैं? अनादि निधन मंत्र। वेरी गुड। अब हम स्टडी की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, आप लोग सब क्या करेंगे? अपनी जो बैक है उसको ऐसे टाइट कर लीजिए, स्ट्रेट होकर बैठ जाइए सब लोग, स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे। वेरी गुड। ठीक है, सब बच्चे बहुत अच्छे से बैठे। एक बार सब बच्चे अपने अपने लिए क्लैप करेंगे और बच्चों की मम्मी यदि बैठी होंगी तो मम्मी और पापा अपने बच्चों के लिए क्लैप करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, मुझे अब आगे ये बताना है कि नमोकार मंत्र कब, कैसे, किसने लिखा? ठीक है, कब लिखा गया? ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ एक स्टोरी, और इसको आपको एकदम ध्यान से सुनना है। ठीक है जिग्नेश जी, हम स्टोरी सुनाएंगे बच्चों को। आप तैयार हैं? यस रेडी है, स्लाइड भी स्लाइड को रेडी है। जूम कर दीजिए।
ये जो पिक्चर है इसको जूम कर दीजिए। बच्चों, आपको ये पता है कि दिगंबर जैन परंपरा में यदि कुछ लिखा गया, शब्दों में यदि कुछ लिखा गया है, तो सबसे पहले क्या लिखा गया है? नामोकार मंत्र। क्या लिखा गया है? नामोकार मंत्र। दिगंबर जैन परंपरा में यदि कुछ लिखा गया है, शब्दों के द्वारा यदि कुछ भी लिखा गया है, तो सबसे पहले क्या लिखा गया है? नमोकार मंत्र। इसके पहले सब क्या होता था? ओरल होता था। क्या होता था इसके पहले? सब ओरल, मौखिक होता था। ट्रांसफर करते थे, जैसे मैंने बोला, आपने सुना, आपने सुनकर किसी और से कहा, किसी और ने सुनकर किसी और से कहा। ऐसा क्या होता था? वर्ड को क्या किया जाता था? ट्रांसफर किया जाता था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ओके, समझ में आ रहा है? नियम समझ में आ रहा है? एक पर्सन को दूसरे पर्सन में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता था। सब कुछ क्या होता था? ओरल होता था। तो एक बार क्या हुआ, जब भगवान महावीर स्वामी कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए। कहाँ चले गए भगवान महावीर स्वामी? मोक्ष में चले गए। उसके 681 ईयर बाद, कितने ईयर्स बाद? 681 ईयर्स के बाद। कितने ईयर्स के बाद? 681 ईयर्स के बाद। तब तक सब कैसा चल रहा था? ओरल चल रहा था। कैसा चल रहा था तब तक? सब ओरल चल रहा था, मौखिक चल रहा था। कब तक? जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, उसके 681 ईयर्स के पहले तक। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एक आचार्य जिनका नाम था धरसेन आचार्य। क्या नाम था बच्चों? हेलो श्रुति जी।
आई गेस उनका कोई नेटवर्क इशू आ गया होगा। तो कशी दिसते तिकडं जरा मांडी मांडी घालून बसायचं. सॉरी बच्चों, एक्चुअल में लाइट गोल हो गई जिसके कारण से डिस्टर्ब हुआ। तो हम स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? स्टोरी के तरफ। ठीक है, तो हुआ ये कि जो एक आचार्य को उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ज्ञान है वो कैसा होते जा रहा है, मंद होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, लिटिल लिटिल होते जा रहा है। कैसा हो रहा है? लिटिल लिटिल होते जा रहा है। तो अब क्या करें? मान लो ऐसे ट्रांसफर करते 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 कम 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 हो जाएगा, तो ऐसे में तो हमारी जो परंपरा है ये कैसे हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि इसको क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए, और लिखने के लिए किसी योग्य मुनिराजों की आवश्यकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने 2 मुनिराजों को बुलाया, जिनका नाम था पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। पहले आचार्य का नाम पुष्पदंत और दूसरे आचार्य का नाम भूतबली। वेरी गुड। तो क्या हुआ कि जब वो विश्राम कर रहे थे, कौन? धरसेन आचार्य, तो उनको स्वप्न में 2 बैल दिखे। आप लोगों की को जो स्क्रीन दिख रही है ना, देखिए उसमें ऐसा दिख रहा है कि वो सो रहे हैं, और वहां स्वप्न में क्या दिख रहा है उनको? 2 बैल दिख रहे हैं। वेरी गुड। तो जो वो बैल दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं उनको? स्वप्न में दिख रहे हैं। और जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि 2 मुनिराज आ चुके हैं, जिनको उन्होंने बुलाया था। वो 2 मुनिराजों के नाम आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं बिना परीक्षा के इनको लिखने का काम दे दूं तो क्या होगा? यदि कुछ गड़बड़ हुई तो, यदि ये नहीं कर पाए तो जैन धर्म की क्या होगी? अप्रभावना होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने दोनों मुनिराजों को एक एक मंत्र दिए और कहा कि 3 दिन तक इसकी साधना करना। क्या कहा? 3 दिन तक इसकी साधना करना। तो वो मुनिराज ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर दोनों मंत्र लिए और साधना करने की लिए जाने लगे। तब मुनिराज ने कहा, जो धरसेन आचार्य थे उन्होंने कहा कि तुम्हें यदि कोई भी दिक्कत आए तो तुम उस समस्या का अपने ज्ञान से समाधान करना, मेरे पास दौड़े मत चले आना। क्या कहा? मेरे पास दौड़े मत चले आना, अपने ज्ञान से उस शंका का समाधान करना। ऐसा कहकर वे दोनों कहाँ चले गए? साधना करने मंत्र की। और धरसेनाचार्य अपनी आत्मा में लीन हो गए। उसके बाद 3 दिन तक वे उस मंत्र की साधना करते रहे। और अचानक क्या हुआ कि 2 देवियां प्रकट हुई, एक पुष्पदंत आचार्य की मंत्र साधना से और एक भूतबली आचार्य की मंत्र साधना से। जब पुष्पदंत आचार्य की मंत्र साधना से जो देवी प्रकट हुई, उनके दांत कैसे थे? ऐसे बाहर की ओर निकले हुए 2 दांत थे।
और भूतबली आचार्य की मंत्र साधना से जो देवी प्रकट हुई उनकी एक आंख नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मंत्र की साधना से तो सुंदर देवियां प्रकट होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये मंत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या है मंत्र में? कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो उन्होंने क्या किया कि मंत्र को ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद पुष्पदंत आचार्य के मंत्र में एक अक्षर अधिक था और भूतबली आचार्य के एक मंत्र में एक अक्षर कम था। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने अपने अपने मंत्र को ठीक किया और फिर से साधना की। तो एक सुंदर देवी प्रकट हुई। कैसी देवी प्रकट हुई? सुंदर देवी प्रकट हुई। सुंदर देवी प्रकट होने के पश्चात वे समझ गए कि हमारी जो मंत्र साधना है ये कैसी हो गई? कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई। ऐसा सोचकर वे कहाँ गए? दर्शनाचार्य के समीप गए और उन्होंने बताया कि हमारी मंत्र साधना पूर्ण हो चुकी है। ये नहीं बताया कि आपने तो गलत लिख कर दिया था, मैंने उसे ठीक किया। ऐसा नहीं कहा। विनय पूर्वक क्या कहा कि हमारी मंत्र साधना कैसी हो गई है? पूर्ण हो गई है। और योग्य जानकर आचार्य ने उन्हें लेखन का कार्य सौंप दिया। उनको क्या कहा कि अब आप क्या कर सकते हैं? लेखन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और आपको पता है उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ लेखन कार्य प्रारंभ किया। कौन सा ग्रंथ कार्य बच्चों? षटखंडागम। कौन सा ग्रंथ? षटखंडागम। षटखंडागम ग्रंथ उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और लेखन के पश्चात जब उन्होंने सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? मंगलाचरण। बहुत बढ़िया। पहले क्या लिखा जाता है? मंगलाचरण। तो मंगलाचरण में उन्होंने लिखा नमोकार महामंत्र। उन्होंने नमोकार महामंत्र को षटखंडागम ग्रंथ में प्रथम बार लिपिबद्ध किया। और ये ग्रंथ कंप्लीट कब हुआ पता है बच्चों? श्रुत पंचमी के दिन। इसीलिए श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाता है। वो जिस दिन पूरा हुआ उस दिन को किस पर्व के नाम से मनाया जाता है? श्रुत पंचमी पर्व के नाम से मनाया जाता है। तो षटखंडागम ग्रंथ में पहली बार क्या लिखा गया? नमोकार मंत्र लिपिबद्ध किया गया। किसके द्वारा किया गया? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। किसके द्वारा? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली के द्वारा। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बच्चों के पास। तो बच्चों आप सभी ने स्टोरी सुनी? यस, सभी ने बहुत ध्यान से सुनी। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? सिद्धांत कैसी लगी बेटा आपको स्टोरी? ऐसे बताएंगे आप मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने सुनी? बहुत बढ़िया। कितना अच्छा टाइम है ना ये। लॉकडाउन है, लोग दुखी हो रहे और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सुख प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। हमारी रोशनी दीदी जल्दी से अब आपके पास आएगी आपसे क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। क्वेश्चन मैं पूछूंगी और आंसर लेंगी हमारी रोशनी दीदी। तो एक बार रोशनी दीदी के लिए क्लैप तो बनती है। सभी को क्या करना है? रोशनी दीदी के लिए क्लैप करना है। तो सभी बच्चे रोशनी दीदी के लिए क्लैप करेंगे। और रोशनी दीदी बच्चों के पास आ रही है क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। यस टीचर। किससे पूछना है?
टीचर आपको पता है हमारे बच्चे इतने होशियार है, आपके क्वेश्चन पूछने से पहले इनके हाथ तैयार है। चलिए बढ़िया है। ठीक है, मैं माहिर गांधी को स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ, आप उनसे क्वेश्चन कीजिएगा। यस 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 यस, गो अहेड। तो आपके लिए मेरा क्वेश्चन है कि वे कौन से आचार्य थे जिन्हें ये चिंता हुई कि जो ट्रांसफर हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसे कौन से आचार्य। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसको चिंता हुई? धरसेन आचार्य को। बहुत बढ़िया, क्लैप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है आप कि किस मुनिराज ने और कौन से ग्रंथ में नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया? यस, सुविधि जैन है हमारे साथ जयपुर से। जी सुविधि जी। जय जिनेन्द्र सुविधि, जिनेन्द्र, बताइए बेटा। षट्ग्राम बहुत बढ़िया, षट खंडागम ग्रंथ में। वेरी गुड। कौन से आचार्य ने? और भूतबली और पुष्पदंत। ये आपके फ्रेंड हैं भूतबली और पुष्पदंत? फ्रेंड है आपके, छोटे भाई हैं? नहीं है ना, तो हमें इनका नाम कैसे लेना चाहिए? आदर से कैसे लेना चाहिए? पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य। वेरी गुड, क्लैप करेंगे सुविधि के लिए। और सुविधि क्या करेगी? अपने हैंड्स को ऊपर करके अपने आप को शाबाशी देगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मुझे अब ये कौन बताएगा कि महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद कितने वर्ष बाद ये घटना घटी? जैनी शाह है हमारे साथ, वो आंसर देगी। वेरी गुड, 681 ईयर्स बाद। वेरी गुड, क्लैप करेंगे जेनी के लिए। और जेनी क्या करेगी? अपने हैंड्स को ऐसे ऊपर करेगी और अपने पीठ को। वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़े। यस तो अब हम अपने जिग्नेश भैया के पास चलते हैं, और जिग्नेश भैया हमारे लिए क्या लगाएंगे? नमोकार मंत्र का अर्थ लगाएंगे। जो 2 लाइन का हमारा रह गया है नमोकार मंत्र का अर्थ, हमारे जिग्नेश भैया के लिए भी सब क्लैप करेंगे। सारे बच्चे जिग्नेश भैया के लिए क्लैप करेंगे। आपको पता है जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो स्लाइड आपके लिए कौन सिलेक्ट करके लगाता है? हमारे जिग्नेश भैया। तो एक बार क्लैप करेंगे जिग्नेश भैया के लिए। ये देखो स्लाइड आ गई है नमो का। यहाँ पर हमारा जो 5 लाइन तक हुआ था, अब नेक्स्ट है ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणाशनो मंगलम च सवेसिम और पद्मम हो ही मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा मंगलों में पहला मंगल है। क्या है? मंगलों में पहला मंगल है। आपको क्या करना है? इसको अच्छे से रीड करना है और पढ़कर आना है। इसका हम एक्सप्लेन
नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जो दोपहर वाली हमारी जो क्लास है वहां पे हम इसको फिर से पढ़ेंगे और डिस्क्राइब करेंगे इसको कि ये पंच नमस्कार मंत्र कैसे सब पापों का नाश करता है और ये मंगलों में कैसे पहला मंगल है। तो अभी आप क्या करेंगे, हम बच्चों के पास चलते हैं फिर से। यस टीचर। मैं अनम्यूट कर रही हूँ श्रुत शाह को, वो स्पॉटलाइट पे है, आप क्वेश्चन पूछ सकती है। नहीं क्वेश्चन नहीं, अभी तो मैं सब बच्चों से मिलूंगी, सारे बच्चों से। सबको अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट कर के ही रखिए अभी। बच्चों हाँ, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा कि नमोकार मंत्र के और नाम हमने पढ़े, नामों की सार्थकता हमने जानी, और हमने क्या स्टोरी पढ़ी कि नमोकार मंत्र कब लिखा गया, किसने लिखा गया, कौन से ग्रंथ में लिखा गया। ओके, अब इसके बाद हम ऐसो पंच नमो यारों का मीनिंग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है आपको? आपको अभी जल्दी से सारा वर्क कंप्लीट करना है, होमवर्क करना है, होमवर्क को ग्रुप में सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपको खाना खाना है, वेजिटेबल्स खानी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है और घर पे रहना है, सेफ रहना है, और सबसे क्या कहना है? जय जिनेंद्र। क्या कहना है? जय जिनेंद्र कहना है। तो दो लाइनों के साथ आज की इस क्लास का हम एंड करेंगे। जय, आप म्यूट कर सकते हैं कुछ बच्चों को, अनम्यूट कर सकते हैं कुछ बच्चों को। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मन खोलिए। जय जिनेंद्र जय अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र है। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र है। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र है। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र है। जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र होइए। जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र होइए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र।